नहीं होना चाहिए। 90 लोग सिर्फ इस महीने शहीद हुए हैं। आप जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। आप मेहरबानी करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाएं। मैं सभी से कहता हूं कि इसका कोई हल निकलना चाहिए। अगर आप आईनी तरमीम भी ले आएँ, आप गवर्नर रूल भी लगा दें, आप सब कुछ करें, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि मुल्क में जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, तो जाहिर है नहीं होना। तो टेम्परेचर नीचे लाना सबकी जिम्मेदारी है। ये बता दें, ये जो आईनी तरमीम आ रही है, इसमें जो बात की जा रही है अब्डक्शन की, आपकी के पास क्या इत्तलात है, कितने लोगों का अब्डक्ट किया गया इसके लिए? देखिए ना, जो सामने जिनको किया गया था, पहले गुजरात के हमारे एमएनए जो इलियास को जो है उनको पहले उठाया गया, उसके बाद असलम घुमन साहब को उठाया गया, फिर फतियाना साहब को थ्रेट किए गए, साथ बलोच को 4 दिन से जो है वो उठाया हुआ है, फिर अबीर सुल्तान आपके सामने इतने दिन जो है उनको जेल में रखा गया, फिर महबूब सुल्तान साहब को थ्रेट किए गए। ये सारे वो लोग हैं जो अंडर थ्रेट है और उनको अंडर क्वेरियन है। पार्लियामेंट के अंदर जो सारा कुछ हुआ, अब ऐसे रहा कि जैसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो ये जो रिजवी साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने स्पीकर को कानून के मुताबिक प्रोसीजर, तो कौन है वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर अगर नहीं मालूम था तो आईजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ। आईजी को घर भेजना चाहिए था अब तक ना। कुछ तो देखे ना, दाल में कुछ काला तो है ना। ये अगर आईजी भी अपनी पोजीशन, अगर आप समझते हैं कि बिजली के ऑपरेटर ने सब कुछ किया है और उसको मुअत्तल करके काम जो है वो चलाना है, जनरेटर ऑपरेटर अगर बुनियादी मुल्ज़म है, तो फिर अल्लाह खैर सल्लाह। मुझे जब अरेस्ट किया गया था, उमर अताब बंदियाल साहब की कनाइवेंस से किया गया था। ये नहीं हो सकता कि सरबराह को ना पता हो कि वो जो है, इसलिए स्पीकर साहब की बात उन्होंने बाद में उसको संभालने की कोशिश की है। स्पीकर ने, स्पीकर ऑनरेबल आदमी है, मैं अयाज सादिक साहब को समझता हूँ कि अच्छे आदमी हैं, ऑनरेबल आदमी हैं, लेकिन उनको देखें अपनी लेगेसी की ख्याल होना चाहिए। अगर आपके 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे, स्पीकर की क्या औकात रह जाएगी? और यही हुआ है पाकिस्तान में, किसी इदारे की कोई औकात छोड़ी ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। आपको लगता है मौसम नकवी के टीम ऊपर लेकर के हैं जब गुजरात से, तो ये भी टीम पंजाब के तो 9 में ही हुआ था एडवेंचर हुआ, इस्लामाबाद में अपनी टीम लेकर के आई थी वगैरह, ये मुबरम शबाब से काम कर रहे हैं। जो अभी तक तो सुनने में तो यही आ रहा है कि देखिए, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्सियत तो मौसम नकवी है, शहबाज शरीफ तो नहीं है। सिविलियंस में आपने देखना है तो अभी तो जाहिर है कि जो मामलात हैं वो लोग फिर उनकी तरफ ही देखेंगे ना। शहबाज शरीफ को तो बेचारे को कोई नहीं देखेगा। पाकिस्तान में हर टुकड़े के हर कोने पे नयाब वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है। अच्छा सर, सर ये बताइएगा जो